नमस्कार जी। नमस्कार जी, आवाज़ आ रही है क्या मेरी? नमस्कार जी। मुझे पता नहीं चल पा रहा कि आवाज़ आ रही है या नहीं। एक बार आवाज़ का बता पाएंगे? नमस्कार श्यामल सुमन जी। नमस्कार से स्वरूप जी। नमस्कार प्रसन्न वदन जी। आपके बहाने हम भी लाइव आना, ऑनलाइन आना सीख गए। नमस्कार श्यामल जी। दुबई की मुलाकात याद है आपसे? बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अगर अभी तो समय नहीं हुआ है, 3 मिनट बाकी हैं, तो आप जैसे कहें, 3-4 मिनट के बाद ऑनलाइन हों या अभी जो है, जब तक जो है बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सभी का। और श्यामल जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रसन्न वदन जी, आपने जो है मेरे को ये मौका दिया आने का, ये मेरी जो है ये खुशकिस्मती है। जी 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 श्यामल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। लाइव तो जो है आपसे भी मुलाकात हुई, बट जो है वो दुबई का कार्यक्रम भी मुझे भूलता नहीं है। आपके जो है उन्नत उन्नत आवाज़ में आपका काव्य पाठ जो है वो याद है मुझे अभी भी।
जी नमस्कार जी। मैं फिर काव्य पाठ अपना प्रारंभ करता हूँ और मंच से आज्ञा लेकर सभी उपस्थित सज्जनों को मेरी राम राम, मेरा नमस्कार, मेरा आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा सौभाग्य है कि शाश्वत संस्कृत मंच के संयोजक प्रसन्न कुमार जी ने आज 6 अगस्त को मुझे इस काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया है। कल 5 अगस्त का दिन मेरे और शायद सभी के लिए जो है एक अविस्मरणीय दिन रहा है। 500 साल के बाद राम मंदिर का निर्माण जो होना है, उसकी आधारशिला जो रखी गई है, वो एक ऐसा पल है जिसको बयान करना जो है मुझे लगता है सभी को मुश्किल होगा और सभी के मन में जो है वो मंजर बस गया होगा। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका कंचन लता जी। तो उस पावस पर्व के बाद मैं आप सबके बीच आज उपस्थित हूँ। आप सबका आभार जो समय निकाल कर आप सब मेरे साथ हैं। कोशिश करूँगा कि आपको अपने गीत, गज़ल और रचनाओं के द्वारा आपका स्नेह का जो है पात्र बन सकूँ। थोड़ा सा अगर मैं अपने परिचय के बारे में कुछ बोलूँ तो मैं दिगंबर नासवा मेरा नाम है। सन 2006 से मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ। स्कूल कॉलेज के ज़माने से थोड़ा बहुत लिखने का शुरू हुआ। हरियाणा का निवासी हूँ, हरियाणा फरीदाबाद में रहता हूँ, लेकिन पिछले 20 वर्ष से जो है वो विदेशों में ही हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ पेशे से। जीवन को भरपूर जीने की इच्छा रखने वाला एक छोटा सा आदमी हूँ मैं, छोटा सा इंसान हूँ। हर किसी की तरह बहुत सी इच्छाएं हैं मेरे अंदर भी, और कोशिश है, प्रयास है, सबके सहयोग से जो है वो पूरी होती रहती हैं। और ऐसे ही जीवन बीत रहा है। भौतिक ज़रूरतें भी सब पूरी हुई हैं और ईश्वर की जो है वो कृपा है वो पूरी बनी हुई है। माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं अपना कविता पाठ शुरू कर रहा हूँ। शारदे वरदे जगत कल्याण कर, शारदे वरदे जगत कल्याण कर, कोटि कोटि प्राणियों का त्राण कर, भाव अर्पित कर सकूं चरणों में माँ, हे अगोचर भाव वह निर्माण कर, हे अगोचर भाव वह निर्माण कर। तो माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन है, ये वंदन है मेरा। ये वाणी जो है उसी से मिली है और उसी का ये आशीर्वाद है जो हम कुछ कहने लायक हैं। शुरुआत करता हूँ अपने एक कुछ दोहों से कि छम छम मेरे देश में मत वाली बरसात, छम छम मेरे देश में मत वाली बरसात, सूरज का कुछ पता नहीं चांद ना आए रात। ये मौसम का जो है, इस मौसम का जो है ये खेल है। और एक और दोहा पेश है, किरणों का ये रंग है या गौरी का रूप, किरणों का ये रंग है या गौरी का रूप, नील गगन में छा गई गहरी पीली धूप। और ऐसे ही एक गर्मी के मौसम पे है कि खुश्क हुए बादल सभी, सूखे सारे खेत, खुश्क हुए बादल सभी, सूखे सारे खेत, आंखों से झरने लगी फिर सहरा की रेत। एक समय था जब मैंने कुछ अपने दोहे अपने आंगन के लिए भी जो है लिखे थे, क्योंकि उस आंगन की जो है 20 साल दुबई में रहने के बाद बहुत याद आती थी कि बचपन फिर यौवन गया, बचपन फिर यौवन गया, जैसे कल की बात, आंगन में ही दिन हुआ आंगन में ही रात। और तुलसी गमला मध्य में, तुलसी गमला मध्य में, गोबर लीपा द्वार,
शिव के सुंदर रूप में आंगन एक विचार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्ननंदन जी। और एक दोहा और है कि सुख दुख छाया धूप में बिखर गया परिवार। सुख दुख छाया धूप में बिखर गया परिवार, सूना आंगन ताकता बंजर सा घरबार। आपकी तो प्रसन्ननंदन जी बहुत अच्छी आवाज़ है। स्वागत है अरविंद भारत जी आपका। इस दोहे को एक जरा गेयता के साथ में कि सुख दुख छाया धूप में बिखर गया परिवार। सुख दुख छाया धूप में बिखर गया परिवार, सूना आंगन ताकता बंजर सा घर बार। दिगंबर बंजर सा घर बार। तो ये तो शुरुआत के कुछ दोहे थे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं विभिन्न तरह के जो अपने विधाएं हैं उसमें कुछ आपको जो है सुनाता चलूँ। कुछ कई बारी मन में जो है वो देश की इच्छा जो जागती है, विदेश में रहकर विशेषकर जो है देश प्रेम की इच्छा जागती है, तो कुछ जो है उस पर भी लिखा है मैंने कि हो गए टुकड़े अनेकों चेतना जागी नहीं है। हो गए टुकड़े अनेकों चेतना जागी नहीं, क्या तपोवन में कहीं सिंह गर्जना बाकी नहीं। था अतिथि देव भव का भाव अपना दिव्य चिंतन, कि था अतिथि देव भव का भाव अपना दिव्य चिंतन, पर सदा लुटते रहे इस बात पर हो घोर मंथन। पर सदा लुटते रहे इस बात पर हो घोर मंथन, चिर विजय की कामना क्यों मन को महकाती नहीं है। चिर विजय की कामना क्यों मन को महकाती नहीं है, हो गए टुकड़े अनेकों चेतना जागी नहीं है। संस्कृति के नाम पर कब तक हमें छलते रहोगे। संस्कृति के नाम पर कब तक हमें छलते रहोगे। हम अहिंसा के पुजारी हैं तो क्या पिटते रहेंगे। क्या भरत भूमि अमर वीरों की परिपाटी नहीं है। क्या भरत भूमि ये वीरों की परिपाटी नहीं है, हो गए टुकड़े अनेकों चेतना जागी नहीं है। खंड में बढ़ती रही है, खंड में बढ़ती रही माँ भारती लड़ते रहे हम। खंड में बढ़ती रही माँ भारती लड़ते रहे हम, प्रांत भाषा वर्ण के झगड़ों में ही उलझे रहे हम। राष्ट्र की परिकल्पना क्यों सोच में आती नहीं है, हो गए टुकड़े अनेकों चेतना जागी नहीं है। चेतना जागी नहीं है। देखिए कुछ और छंद इसी उस पे लिखे हैं कि हम कहाँ कहते हैं केवल स्वयं का ही त्राण हो। हम कहाँ कहते हैं केवल स्वयं का ही त्राण हो, रोज प्रातः बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। है सनातन धर्म जिसकी भावना मरती नहीं है। है सनातन धर्म जिसकी भावना मरती नहीं है। निज की सोचें ये हमारी संस्कृति कहती नहीं है। हो गुरु वाणी कि या फिर बुद्ध का निर्वाण हो, रोज प्रातः बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। एक छंद देखिए, क्योंकि ये कविता थोड़े दिन पहले लिखी थी और आज 5 अगस्त के बाद का दिन है, तो उसको मैंने थोड़ा सा बदल के दिया है कि राम को ही थी चुनौती राम के ही देश में। राम को ही थी चुनौती राम के ही देश में, शत्रु घर में ही छुपा था मित्रता के वेश में।
राम को ही थी चुनौती राम के ही देश में, शत्रु घर में ही छुपाता मित्रता के वेश में। राम का जय घोष कर मंदिर पुनः निर्माण हो, रोज प्रातः बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। और एक छंद और है कि कामना इतनी है बस मुझको प्रभु वरदान दे। कामना इतनी है बस मुझको प्रभु वरदान दे, सत्य पथ का मैं पथिक बन के चलूं यह ज्ञान दे। देश हित कुछ कर सकूं काया तभी निष्प्राण हो, रोज प्रातः बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। रोज प्रातः बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद जी बहुत बहुत आभार आपका। कंचन लता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ता हूँ। अपनी एक छोटी सी व्यंग रचना है एक, उसके माध्यम से आज के जो माहौल है उसको कुछ कहने का जो है प्रयास किया है। शब्दकोश, मेरे इस व्यंग रचना का जो शीर्षक है शब्दकोश, कि शब्दकोश से निकले कुछ शब्द बूढ़े बरगद के नीचे बतियाने लगे। शब्दकोश से निकले कुछ शब्द बूढ़े बरगद के नीचे बतियाने लगे, यूं ही मिलजुल कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे। इंसानियत बोली मैं तो बस किस्से कहानियों में ही पलती हूं। हाँ, कभी कभी नेताओं के भाषणों में भी मिलती हूं। लोगों से अब नहीं रहा मेरा संबंध, मेरे नाम पर नहीं होते कोई भी अनुबंध। लोगों से अब नहीं मेरा संबंध, मेरे नाम पर नहीं होते अब कोई अनुबंध। दुर्लभ प्रजाति की तरह मैं भी लुप्त हो जाऊंगी, शब्दकोश के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी। तभी करुणा के रोने की आवाज आई, तभी करुणा के रोने की आवाज आई। सिसकते सिसकते उसने अपनी कथा सुनाई। पहले तो हर दिल पे मैं करती थी राज, पर क्या कहूं बच्चों के दिल में भी नहीं हूं आज। इतने में दया, सम्मान, लज्जा, पीड़ा ने भी दबी जुबान में जो है अपना राज खोला, और दबी जबान में ये बोला कि जब से जमाने ने बदली है चाल, हमारा भी यही है हाल। धीरे धीरे चाहत ने अपना दिल खोला, धीरे धीरे चाहत ने अपना दिल खोला। प्रेम, प्रीत, प्रणय, स्नेह ऐसे कई शब्दों की तरफ से बोला। यूं तो हर दिल में हम रहते हैं, मतलब नजर आए तो झरने से बहते हैं। स्वार्थ की आड़ में अक्सर होता है हमारा प्रयोग। ऐसे हालात देखकर दिल बहुत रोता है। तभी चुपचाप बैठे स्वाभिमान ने हुंकारा, पौरुष, हिम्मत और जोश को ललकारा। सबकी आंखों में आ गए आंसू, मिलकर सबने अपने अपने अस्तित्व को धिक्कारा। ठीक उसी समय कायरता ने दी सलाह, बोली काट दो अपने अपने पंख, नहीं तो देर सवेरे सब मर जाओगे। शब्दकोश की वीथियों में दूर दूर तक नजर नहीं आओगे। इतने में गुंडागर्दी और मक्कारी मुस्कुराए, बदमाशी, चोर बाजारी जोर जोर से खिलखिलाए। तालियों की गड़गड़ाहट और शोर शराबे के साथ बीच सभा में आए। बोले हमारे देवों के देव झूठ का है जमाना। सुनो शब्दों, तुम शब्दकोश से बाहर मत आना। आज इंसानों के बीच हमारा है बोलबाला। देखो देखो वो जा रहा सत्य जिसका है मुंह काला। इतना सुनते ही इंसानियत घबराई। करुणा के दिल में दहशत छाई। प्रेम ने गुहार लगाई, स्वाभिमान ने अपनी टांग उठाई। सबकी आत्मा वापस शब्दकोश में जा समाई। ये थी मेरी एक व्यंग की रचना।
आशा है आप जो है इसका आनंद ले रहे होंगे। महतो जी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आपके सामने अपना एक नवगीत रखने का प्रयास करता हूँ कि घर मेरा टूटा हुआ संदूक है, कि घर मेरा टूटा हुआ संदूक है, हर पुरानी चीज से अनुबंध है, पर घड़ी से खास ही संबंध है। घर मेरा टूटा हुआ संदूक है। रुई के तकिए, रजाई, चादरें, खेस है जिसमें कि माँ की गंध है, खेस है जिसमें कि माँ की गंध है। तांबे के बर्तन, कैलेंडर, फोटोएं, जंग लगी छर्रे की एक बंदूक है। घर मेरा छोटा सा एक संदूक है। शेल्फ पे चुपसी कतारों में खड़ी, शेल्फ से चुपसी कतारों में खड़ी, अध पड़ी कुछ बुक्स कोने से मुड़ी, पत्रिकाएं और कुछ अखबार भी इन दराजों में करीनों से जुड़ी। मेज पर है पेन, पुरानी डायरी, गीत उलझे नज्म, टूटी हुक है। घर मेरा टूटी हुई संदूक है। और ढेर है कपड़ों का मैला इस तरफ, ढेर है कपड़ों का मैला इस तरफ, चाय के जूठे हैं मग कुछ उस तरफ। फर्श पे है धूल क्लीनिंग मांगती, चप्पलों का ढेर रखूं किस तरफ। जो भी है कड़वा है मीठा क्या पता, जिंदगी का सच यही दो टूक है। घर मेरा टूटी हुई संदूक है। जो भी है जैसा भी है मेरा तो है, घर मेरा ही अब मेरी माशूक है। घर मेरा टूटा हुआ संदूक है। एक और नवगीत आपके समक्ष है कि दिन उगा सूरज की बत्ती जल गई, कि दिन उगा सूरज की बत्ती जल गई, रात की काली स्याही ढल गई। छंद देखिएगा कि सो रहे थे बेचकर घोड़े बड़े, सो रहे थे बेचकर घोड़े बड़े, और छोटे थे उनींदों में खड़े। जोर से टन बजी कानों में जब, धड़धड़ाते बूट बसते चल पड़े। हर सवारी 8 तक निकल गई, रात की काली स्याही ढल गई। और कुछ बुजुर्गों का भी घर में जोर था, कुछ बुजुर्गों का भी घर में जोर था, साथ कपड़े बर्तनों का शोर था। माँ थी सीधी ये समझ ना पाई थी, बाई के नखरे थे मन में चोर था। काम इतना काम रोटी जल गई, रात की काली स्याही ढल गई। और अगला छंद देखिएगा कि ढेर सारे काम बाकी रह गए, ढेर सारे काम बाकी रह गए, ख्वाब कुछ गुमनाम बाकी रह गए। नींद पल दो पल जो माँ को आ गई, पल वो उसके नाम बाकी रह गए। घर पति बच्चों की खातिर गल गई, रात की काली स्याही ढल गई। और एक और छंद देखिएगा, आखिरी छंद है कि सब पढ़ाकू थे मैं कुछ पीछे रहा, सब पढ़ाकू थे मैं कुछ पीछे रहा, खेल मस्ती में मगर आगे रहा। सर पे आई तो समझ में आ गया, डोर जो उम्मीद की थामे रहा। सर पे आई तो समझ में आ गया, डोर जो उम्मीद की थामे रहा। जंग लगी बंदूक एक दिन चल गई, जंग लगी बंदूक एक दिन चल गई, और रात की काली स्याही ढल गई, रात की काली स्याही ढल गई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है मोहिनी मोहन जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। सभी जो है वो महानुभाव, सभी काव्य प्रेमी जो साथ में जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कवि सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मोहिनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रसन्न वदन जी बहुत बहुत आभार आपका,
और साथ में जो है जो सिलसिला जो चल रहा है उस सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ कि मेरा एक और प्रिय विषय रहा है माँ। और माँ के ऊपर जो है मैंने एक पुस्तक भी जो है लिखी है। ये पुस्तक है मेरी कोशिश माँ को समेटने की। इस पुस्तक में मैंने जो है एक गुफ्तगू है मेरी माँ के साथ, और उसी को समेट कर जो है इसमें कुछ गीत और गज़लें भी हैं और मेरी ये पुस्तक है। मैं आपको जो है माँ के कविताओं की तरफ थोड़ा थोड़ा ले जाता हूँ कि पुराने गीत बिटिया जब कभी भी गुनगुनाती है, कि पुराने गीत बिटिया जब कभी भी गुनगुनाती है, बड़ी शिद्दत से अम्मा फिर तुम्हारी याद आती है। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी माँ भी अच्छा गाती थी और बेटियों में भी जो है वो जो है उनका गाने का जो है कला आई है। तो पुराने गीत बिटिया जब कभी भी गुनगुनाती है, बड़ी शिद्दत से अम्मा फिर तुम्हारी याद आती है। और छंद देखिएगा कि दबाकर होंठ वो दांतों तले जब बात करती है, दबाकर होंठ वो दांतों तले जब बात करती है, तेरी आंखें तेरा ही रूप तेरी छाँव लगती है। मैं तुझसे क्या कहूँ होता है मेरे साथ ये अक्सर, बड़ी बिटिया किसी भी बात पर जब डांट जाती है, बड़ी शिद्दत से अम्मा फिर तुम्हारी याद आती है, बड़ी शिद्दत से अम्मा फिर तुम्हारी याद आती है। आगे देखिए और देखिए, अब आपको अपनी गज़लों की तरफ थोड़ा सा ले जाता हूँ जो मैंने माँ के ऊपर कुछ कहने की कोशिश करी है। वैसे तो माँ के ऊपर कुछ भी कहना इतना आसान नहीं है, और जो माँ का व्यवहार है, माँ का भाव है, माँ का चरित्र है, वो इतना विशाल है कि उस पर कोई कुछ कहे तो कैसे कहे। एक बहुत छोटी सी कोशिश करी है मैंने, जैसा माँ को देखा है वैसे ही बांधने की कोशिश करता हूँ। जब जब माँ पे कुछ लिखता हूँ तो मेरे माँ की छवि मेरे सामने आ जाती है कि चौका बर्तन पूजा मंदिर पत्ते आंगन तुलसी माँ, चौका बर्तन पूजा मंदिर पत्ते आंगन तुलसी माँ, सब्जी रोटी मिर्च मसाला मीठे में फिर बर्फी माँ। बिस्तर दातुन खाना पीना एक टांग पे खड़ी हुई, बिस्तर दातुन खाना पीना एक टांग पे खड़ी हुई, वर्दी टाई बस्ता जूता रिब्बन चोटी कस्ती माँ, और धूप हवा बरसात अंधेरा सुख दुख छाया जीवन में, धूप हवा बरसात अंधेरा सुख दुख छाया जीवन में, नींव दीवारें सोफा कुर्सी छत दरवाजे खिड़की माँ। मन में आशा मीठे सपने हवन सामग्री जीवन की, मन में आशा मीठे सपने हवन सामग्री जीवन की, चिंतन मंथन लक्ष्य निरंतर दीप शिखासी जलती माँ, और ओले बारिश तीखी गर्मी सर पर ठंडी छतरी माँ, ओले बारिश तीखी गर्मी सर पर ठंडी छतरी माँ, जोश उमंगे हंसी ठिठोली चुस्ती फुर्ती मस्ती माँ। घर के बूढ़े चुप से पापा चाचा चाची भैया मैं, जाने किस कच्चे धागे से सबको जोड़े रखती माँ, और दर्द उदासी मुखड़े मन के चेहरे से सब पढ़ लेती, दर्द उदासी दुखड़े मन के चेहरे से सब पढ़ लेती, छू मंतर कर देती झट से उम्मीदों की गठरी माँ, और पतली दुबली जाने किस पल काया में भरती चाबी, पतली दुबली जाने किस पल काया में भरती चाबी, सब सो जाते तब सोती पर सबसे पहले उठती माँ, सबसे पहले उठती माँ, और चिंतन मनन नसीहत निश्चय साहस निर्णय कर्मठता, पल पल आशा संस्कार जीवन में पोषित करती माँ, जीवन में पोषित करती माँ। एक और देखिए कि फूल बन के उम्र भर खिलते रहे, माँ की छाया में जो हम पलते रहे, बुझ गई जो रोशनी घर की कभी, हौसले माँ के सदा जलते रहे, और यूं ही सीखोगे हुनर चलने का तुम, बचपने में पाँव जो छिलते रहे, साथ में चलती रही माँ की दुआ, काफिले उम्मीद के चलते रहे, और हर कदम हर मोड़ पे माँ साथ थी,
हर कदम हर मोड़ पे माँ साथ थी, उन्नति के रास्ते खुलते रहे, उन्नति के रास्ते खुलते रहे। और देखिए कि पहले माँ की उंगली पकड़ी तब मैं जाकर बड़ा हुआ, पहले माँ की उंगली पकड़ी तब मैं जाकर खड़ा हुआ, शीतल छाया में मैं माँ की धीरे धीरे बड़ा हुआ। जिस पल जो भी मांगा माँ से उस पल ही मिल जाता था, जिस पल जो भी मांगा माँ से उस पल ही मिल जाता था। छोटे से पन्नू में माँ के ढेर खजाना गड़ा हुआ, अक्सर माँ के अक्सर मिल जाता था माँ के रूमालों की गांठों में, मिश्री सौंफ इलायची मोटी नोट फटा सा मुड़ा हुआ। और पहले माँ की उंगली पकड़ी तब मैं जाकर खड़ा हुआ। माँ की महिमा, माँ की कोशिश को बांधना तो आसान नहीं है। एक समय ऐसा भी आया जीवन में जब माँ हमें छोड़कर चली गई, तो उसके बाद एक डायरी की तरह कुछ चीज़ें मैंने छंदमुक्त कविताओं की तरह लिखी हैं। अगर आपको अच्छी लगें तो एक या दो कविताएं आपके सामने और रखता हूँ। कि तमाम कोशिशों के बावजूद उस दीवार पे तेरी तस्वीर नहीं लगा पाया, कि तमाम कोशिशों के बावजूद उस दीवार पे तेरी तस्वीर नहीं लगा पाया। तूने तो देखा था चुपचाप खड़ी जो हो गई थी मेरे साथ, फोटो फ्रेम से बाहर निकलकर। एक कील भी नहीं ठोक पाया था सूनी सपाट दीवार पर। हालांकि हाथ चलने से मना नहीं कर रहे थे, शायद दिमाग भी साथ दे रहा था, पर मन वो तो उतारू था विद्रोह पे। और मैं भी समझ नहीं पाया कैसे माँ की चलती फिरती मुस्कुराहट को कैद कर दूं फ्रेम की चार दीवारी में। तुमसे बेहतर मन के द्वंद्व को कौन समझ सकता है माँ। हमारे हिंदुओं में एक रीत है कि कारज के बाद जो है तिनका तोड़वाते हैं। तो कहते हैं तिनका तोड़ने की रीत उस जीव से संबंध तोड़ने की रीत है जो विदा हो जाता है। कहते हैं तिनका तोड़ने की रीत उस जीव से संबंध तोड़ने की रीत है जो विदा हो जाता है इस संसार से। आज पंडित जी ने आदतन हमको भी तिनका तोड़वा दिया। तुम दूर से देख के हंसी, मुझसे नजरें मिली, मैं भी हंसा। शायद हम दोनों के मन में एक ही बात थी, संबंध तिनके तो नहीं होते। क्या इतनी आसानी से संबंध को तोड़ना भी होगा। चलिए आपको अब थोड़ा सा दूर लेके जाता हूँ अपनी गज़लों के बीच। बहुत सी गज़लें कही हैं मैंने, थोड़ा सा 4-5 मिनट का समय बाकी है, तो गज़लें आपके सम्मुख रखता हूँ अपनी। कि मखमली से फूल नाजुक पत्तियों को रख दिया, मखमली से फूल नाजुक पत्तियों को रख दिया, शाम होते ही दरीचों पर दियों को रख दिया। और लौट कर आया तो टूटी चूड़ियों को रख दिया, वक्त ने कुछ अनकही मजबूरियों को रख दिया। आंसुओं से तरबतर तकिए रहे चुप देर तक, आंसुओं से तरबतर तकिए रहे चुप देर तक, सलवटों ने चीखती खामोशियों को रख दिया। और छोड़ना था गांव जब रोजी कमाने के लिए, माँ ने बचपन में सुलाई लोरियों को रख दिया। और भीड़ में लोगों के दिन भर हंस के बतियाती रही, रास्ते पर कब न जाने सिसकियों को रख दिया। और इश्क के पैगाम के बदले तो कुछ भेजा नहीं, पर मेरी खिड़की पे उसने तितलियों को रख दिया। कुछ ज़्यादा कह दिया वो चुप रही पर लंच में, कुछ ज़्यादा कह दिया वो चुप रही पर लंच में, साथ में सॉरी के मेरी गलतियों को रख दिया, साथ में सॉरी के मेरी गलतियों को रख दिया। एक गज़ल और पेश है कि परिंदों के परों पर घूमते हैं, परिंदों के परों पर घूमते हैं, हम अपने घर को अक्सर ढूंढते हैं। नहीं है इश्क पतझड़ तो यहाँ क्यों, नहीं है इश्क पतझड़ तो यहाँ क्यों, सभी के दिल हमेशा टूटते हैं। मेरा स्वेटर कहाँ तुम ले गई थी, तुम्हारी शाल से हम पूछते हैं। कभी तो राख हो जाएंगी यादें, कभी तो राख हो जाएंगी यादें,
तुम्हें सिगरेट समझकर पूछते हैं, और लिखे क्यों जो नहीं फिर भेजने थे। दराजों में पड़े खत सोचते हैं, और लगी है आज भी उन पर लिपस्टिक। हरे मग शेल्फ पर जो ऊँघते हैं, हरे मग शेल्फ पर जो ऊँघते हैं। एक गज़ल और पेश है कि अध लिखे कागज़ किताबों में दबे ही रह गए। अध लिखे कागज़ किताबों में दबे ही रह गए। कुछ अधूरे खत कहानी बोलते ही रह गए। और शाम की आगोश से जागा नहीं दिन रात भर। शाम की आगोश से जागा नहीं दिन रात भर। प्लेट में रखे पराठे ऊँघते ही रह गए। प्लेट में रखे पराठे ऊँघते ही रह गए। और सिलवटों ने रात के किस्से कहे तकिए से जब। सिलवटों ने रात के किस्से कहे तकिए से जब। बल्ब पीली रोशनी के जागते ही रह गए। और तुम धुएं के साथ मेरी जिंदगी पीती रही। तुम धुएं के साथ मेरी जिंदगी पीती रही। हम तुझे सिगरेट समझकर पूछते ही रह गए। हम तुम्हें सिगरेट समझकर फूंकते ही रह गए। कुछ शेर और पेश हैं कि बहारों का ये शहर है, बहरों का ये शहर है, संभल जाइए हजूर। बहरों का ये शहर है, संभल जाइए हजूर। क्यों कह रहे हैं अपनी गज़ल जाइए हजूर। बिखरे हुए हैं राह में पत्थर समेट लो। बिखरे हुए जो राह में पत्थर समेट लो। कुछ दूर कांच का है महल जाइए हजूर। और बूढ़ी हुई तो क्या है उठा लेगी गोद में। बूढ़ी हुई तो क्या है उठा लेगी गोद में। माँ सामने खड़ी है मचल जाइए हजूर। और जो आपकी तलाश समुंदर पे है ख़त्म। जो आपकी तलाश समुंदर पे है ख़त्म। दरिया के साथ साथ निकल जाइए हजूर। क्यों बात बात पर ज़माने को हो कोसते। क्यों बात बात पर हो ज़माने को कोसते। अभी समय है आप बदल जाइए हजूर। अभी समय है आप बदल जाइए हजूर। एक और आपको जो है मौका है, मौसम है कि खिड़की से हिल रहा है जो पर्दा उठे तो अब। मैं चाहता हूँ आज वो चेहरा दिखाई दे। कंगन खनक उठे तो ये बिजली चमक उठी। वो काश मुस्कुराएं तो सुबह दिखाई दे। और सपना जो गिर गया था शिखर के करीब से। 70 की उम्र में वो चिढ़ाता दिखाई दे। और बिस्तर की हद उदास रज़ाई की सिसकियाँ। सिगड़ी में एक ख्वाब सुलगता दिखाई दे। और सिगड़ी में एक ख्वाब सुलगता दिखाई दे। समय तो कुछ ख़त्म हो रहा है, एक आध मिनट और लूँगा कि चिरागों को बुझाने की नई साजिश रचाई है। हवा जंगल जलाने के बहाने से बुलाई है। एक और जो गज़ल जो मुझे बहुत ही प्रिय है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं समझता हूँ कि मेरा फोटे भी है। मैं इसमें गज़ल कहने में और सुनने में और सुनाने में बहुत आनंद आता है कि सर्द हवा में गर्म चाय का थर्मस भर चलते हैं। कि सर्द हवा में गर्म चाय का थर्मस भर चलते हैं। पंख लगाकर पंछी जैसे चल अंबर चलते हैं। और खिड़की खुली देखकर उस दिन शाम लपक कर आई। खिड़की खुली देखकर उस दिन शाम लपक कर आई। हाथ पकड़कर बोली बेटा चल छत पर चलते हैं। और जब जब उम्र ठहरने लगती दफ्तर की टेबल पर। जब जब उम्र ठहरने लगती दफ्तर की टेबल पर। धूप फांकती फाइल बोली चल अब घर चलते हैं। चल अब घर चलते हैं। दो शेर और सुना देता हूँ कि धूप छुपी मौसम बदला फिर लिफ्ट मिल गई मौके पे। धूप छुपी, ये मंज़र कोशिश करी है कि ऑफिस से जाने के बाद का मंज़र है कि धूप छुपी मौसम बदला फिर लिफ्ट मिल गई मौके पे। कतरा कतरा शाम पिघलते देखेंगे चल छज्जे पे। मध्यम मध्यम चांद का टेरेस घूंट घूंट कॉफ़ी का टश। मध्यम मध्यम चांद का टेरेस घूंट घूंट कॉफ़ी का टश।
पैदल पैदल मैं आता हूँ तू बादल के टुकड़े पे, और ठहरा ठहरा शाम का लम्हा छपा हुआ है गाढ़ा सा। कि ठहरा ठहरा शाम का मंजर छपा हुआ है गाढ़ा सा, ताज़ा ताज़ा होठ मिलेंगे कॉफ़ी के इस मग्गे पर। और ठक ठक खटखट घंटी घंटी गेट खड़कता रहता है। कि ठक ठक खटखट घंटी घंटी गेट खड़कता रहता है। ऊँग रहे हैं बोझिल पलके, ऊँग रही हैं बोझिल पलकें और उबासी सोफे पर, और उबासी सोफे पर। मेरे ख्याल अब मेरा समय हो गया है, और आप अगर सुनना चाहेंगे तो एक दो और जो मेरा फोटे रहता है, जंगली गुलाब पे मैंने बहुत कुछ लिखा है अपने ब्लॉग पे। अगर आप सुनना चाहें तो मैं सुना सकता हूँ, नहीं तो मेरा समय हो गया है। अगर आप कहें प्रसन्न वदन जी तो मैं जो है अब विदा चाहूँगा। मेरे ख्याल शायद मैंने ऑलरेडी जो है वो 7-8 मिनट जो है वो फालतू ले लिए हैं समय से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप सब जो है लाइव हुए, सुना आपने मेरे को। मैं और भी गज़लें सुना सकता हूँ प्रसन्न वदन जी। आप कहिए तो मैं आपको जो है एक अपना जो मेरा मेरा जो अपना प्रिय विषय है प्रेम, और उस प्रेम पर मैंने जो लिखा है जंगली गुलाब, मैं जंगली गुलाब पर जो है वो कुछ सुनाना चाहूँगा आपको। छंद मुक्त मेरी कविताएं हैं। तो आपको आपको थोड़ा सा जो है वो पुराना अपने नॉस्टैल्जिया, अपने पुराने उसमें ले जाता हूँ। कि उंगलियों में चुभे कांटे इसलिए भी गड़े रहने देता हूँ कि हो सके एहसास खुद के होने का। उंगलियों में चुभे कांटे इसलिए भी गड़े रहने देता हूँ कि हो सके एहसास खुद के होने का। हालांकि करता हूँ रफू जिस्म पे लगे घाव, फिर भी दिन है कि रोज़ टपक जाता है ज़िंदगी से। हालांकि करता हूँ रफू जिस्म पे लगे घाव, फिर भी दिन है कि रोज़ टपक जाता है ज़िंदगी से। उम्मीद घोल के पीता हूँ हर शाम कि बेहतर है सपने टूटने से उम्मीद के हैंगओवर में रहना। सिवाय इसके कि खुदा याद आता है, वजह तो कुछ भी नहीं तुम्हें प्रेम करने की, और वजह जंगली गुलाब के खिलने की ये कहानी फिर कभी। एक और छोटी सी नज़्म आपके सामने पेश है। कि दुनिया रंगीन दिखे इसलिए तो नहीं भर लेते रंग आँखों में, दुनिया रंगीन दिखे इसलिए तो नहीं भर लेते रंग आँखों में। उदास रातों की कुछ उदास शामें आंसू बन कर ना उतरें तो खुद ब खुद रंगीन हो जाती है दुनिया। दुनिया तब भी रंगीन होती है जब हसीन लम्हों के दरख्त जड़ बनाने लगते हैं दिल की कोरी ज़मीन पर, क्योंकि उसके साए में उगे रंगीन सपने जगमगाते हैं उम्र भर। सच पूछो तो दुनिया तब भी रंगीन होती है जब तेरे एहसास के कुछ कतरे लिए फूल फूल डोलती हैं तितलियां, और उसके पीछे भागते कुछ मासूम बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में, पूजा की थाली लिए गुलाबी साड़ी पे आसमानी शाल ओढ़े। तुम भी तो करती हो चहलकदमी रोज मेरे जहन में। दुनिया इसलिए भी तो रंगीन होती है, दुनिया इसलिए भी रंगीन होती है कि टांकती हो तुम अपने जूड़े में जंगली गुलाब का फूल। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अब मैं आपसे जो है वो विदा चाहता हूँ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा ले लिया है मैंने। और जी अरविंद जी, दिल की कोरी ज़मीन पे सही बात है, कोई ना कोई नाम जो है वो लिख ही जाता है। बहुत 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 आभार आपका सुरेंद्र मिश्रा जी, बहुत बहुत आभार। आपने जो है मेरे को सुना। ओहो, ऋतु भाभी भी हैं हमारी, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अरविंद भारत जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं गज़ल सुना सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है गज़ल सुनाने में। बस समय के देखें, अगर आग्रह है तो जो है मैं सुना देता हूँ। तो चलिए मैं
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक एक जो है अपनी गज़ल जो है वो आपको और सुना देता हूँ। अ, कि न महफ़िल न किस्से न बातों ने खोले, न महफ़िल न किस्से न बातों ने खोले, सभी राज उनकी निगाहों ने खोले। और शहर तीरगी का मशालों ने खोले, शहर तीरगी के मशालों ने खोले, कई राज मिलके सितारों ने खोले। और मुहर एक दिन सब लगा देंगे इस पर, तरक्की के रास्ते किताबों ने खोले। और ना जुगनू की कोशिश में कोई कमी पर, अंधेरों के चिलमन उजालों ने खोले। और अदा थी हया थी कि इश्क़ बयां था, नज़र के इशारे नज़ारों ने खोले। और नज़र के इशारे नज़ारों ने खोले। कुछ शेर आपको और सुना देता हूँ कि हवा के साथ जो बादल कभी चेहरे बदलते हैं, कई भूले हुए अपने भी यादों में उभरते हैं। और कहाँ कुछ खर्च होता है दुआएं मांगने में, फिर किसी के होठ हिलते हैं, किसी के दिल संवरते हैं। सभी राज उनकी निगाहों ने खोले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबसे विदा लेने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कुमुद जी, बहुत आभार आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद भारती जी, रवि भूषण जी, मेरे मित्र, मेरे सबसे करीबी मित्र रवि भूषण जी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। कुमुद जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार आपको, मेरा प्रणाम। अब मैं आज्ञा चाहूँगा, समय भी हो गया है। प्रसन्न वदन जी, आपसे आज्ञा लेता हूँ, आप सभी से विदा चाहता हूँ। और फिर कभी जो है मौका मिलेगा तो ज़रूर आप सबके बीच और सबके साथ जो है बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, कवि सुरेंद्र जी, बहुत बहुत आभार आपका। रितु भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुमुद जी, बहुत आभार। ओहो, किरण भाभी भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया किरण भाभी जी, नमस्कार आपको। आप सबको मेरा बहुत बहुत आभार। अब मैं वीडियो जो है अपना जो है, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। जी अरविंद जी, बिल्कुल सही कहा आपने। 2006 से ब्लॉग लिख रहा हूँ और आप शायद तब से ही मेरे जो है जुड़े होंगे, या 2008 से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। और हमने जो है बहुत आनंद लिया है ब्लॉगिंग के ज़माने का भी और आज का भी। ओहो, दिव्या भी साथ हैं, दिव्या नासवा मेरी भतीजी हैं, बहुत ही अच्छी सिंगर हैं। कंचन लता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहिनी जी, आपका आभार। बहुत समय बाद जो है ऑनलाइन आना हुआ है सबके बीच में, अपनों के बीच में। और मेरा प्रणाम है सबको। नमस्कार, नमस्कार जी। अब मैं वीडियो ख़त्म करने की जो है वो इजाज़त लेता हूँ। प्रसन्न वदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।